हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑनलाइन गुरुकुल विद दृश्या में। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे जो हमारा सीटेट का एग्ज़ाम होता है, उसमें हिंदी का जो एग्ज़ाम होता है वो किस तरीके से आता है, और प्राइमरी लेवल की बात करेंगे अभी हम सिर्फ। तो उसी के बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जो हमारा हिंदी का एग्ज़ाम होता है सीटेट में, वो 30 मार्क्स का आता है। वैसे तो एक बात आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ, हमारे सीटेट के एग्ज़ाम में 5 सब्जेक्ट्स आते हैं और पांचों के पांचों सब्जेक्ट्स के 30 क्वेश्चन होते हैं, और कुल मिला के 150 क्वेश्चन होते हैं, और सारे क्वेश्चन एक एक मार्क्स का होता है। अब हिंदी की बात करें, जैसा हमें पता है कि सारे क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे, एक एक मार्क्स के होंगे, यानी कि 30 मार्क्स का पेपर होगा हिंदी का प्राइमरी लेवल में। ऐसे ही जूनियर में भी होता है, बट अभी हम प्राइमरी की बात कर रहे हैं। और हाँ, इसमें ये है कि जो हमारे 30 क्वेश्चन होते हैं हिंदी में, हमें ये जानने की ज़रूरत इसलिए है कि वो किस तरीके के होते हैं। ये हम इसलिए जानना चाहते हैं या आपको बताना चाहते हैं कि आप जब अभी एग्ज़ाम देने जाओगे, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको, क्योंकि अभी एग्ज़ाम में टाइम भी उतना ज़्यादा नहीं है। तो आपको सही से बता देते हैं कि क्या क्या इस एग्ज़ाम में किस तरीके से डिवाइडेशन होता है क्वेश्चंस का। जैसे 30 क्वेश्चन होंगे तो इसमें प्रॉपर 14 to 15 क्वेश्चन जो होंगे वो हिंदी की पेडागोजी यानी कि हिंदी साइकोलॉजी टाइप के क्वेश्चन होंगे, सारे के सारे 15 to 40। वैसे तो आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसमें 30 में से 15 क्वेश्चन जो हैं वो हिंदी पेडागोजी से ही रिलेटेड आए हैं। और देखिए, ये 15 क्वेश्चन हो गए 30 में से, और 15 क्वेश्चन जो होंगे वो हमारे जनरल हिंदी से होंगे, जो कि हमारी हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चन होते हैं। बट इसमें भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि भाई हिंदी में जो 15 क्वेश्चन, एक तो पेडागोजी है, वो तो पूरा पेडागोजी से ही रिलेटेड आएगा, उसमें कुछ वो नहीं है कन्फ्यूजन कि भाई इसमें कहाँ से पढ़े कहाँ से नहीं, प्रॉपर हिंदी पेडागोजी पढ़िए वो उसके लिए। अब जो ये 15 क्वेश्चन जो बचे, इनमें क्या होगा, इनमें होगा आपको, देखिए जो 15 क्वेश्चन है इसमें से आधे क्वेश्चन जो रहेंगे, मतलब कभी 16 रहते हैं कभी 15 रहते हैं, इस तरीके से थोड़ा सा डिवाइडेशन रहता है, कभी 14 भी रहते हैं। तो इस देखिए, तो आप मान लीजिए कि 14 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। तो हमारा इसमें रहेगा एक अनसीन पैसेज रहेगा और एक अनसीन पोयम रहेगी, जिसको गद्यांश और पद्यांश बोला जाता है हिंदी में। तो अब इसमें एक पूरा, जैसे दो अनसीन पैसेज आ गए एक तरीके से, मान लीजिए कि अनसीन पोएम हो गई, एक अनसीन पैसेज हो गया हिंदी का। तो जो इसमें जो 7 क्वेश्चन होंगे वो हिंदी के जो अनसीन पोएम है उससे रिलेटेड होंगे, और जो अदर 7 या 8 क्वेश्चन होंगे, या इधर भी 7 या 8 क्वेश्चन हो सकते हैं हिंदी की अनसीन पोएम में, वो हमारे उस, जैसे अब अनसीन पैसेज की बात कर रहे हैं हम, जो हमारे 7 या 8 क्वेश्चन होंगे वो अनसीन पैसेज से आएंगे, उससे रिलेटेड होंगे। बट ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन जो हैं आपके, ये है कि जैसे छोटे जब हम थे, अभी हम एग्ज़ाम देते थे जब, तो सारे प्रॉपर क्वेश्चन उसमें ही मिल जाते थे कि भाई अनसीन पैसेज हमने पढ़ा और सारे के सारे 5 क्वेश्चन आते थे, और 5 क्वेश्चन हमारे प्रॉपर एक जनरल क्वेश्चन होते थे, उसमें हम देखते थे, लगा देते थे, आंसर्स को लिख देते थे। इसमें तो खैर ऑप्शनल आएगा तो आपको टिक करना होगा। तो इसमें क्या है, इसमें इस तरीके से नहीं है, इसमें 2-3 क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो आप देख के उसमें से टिक कर देंगे ऑप्शन को, क्योंकि ध्यान से पढ़ेंगे आपको 2-3 क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, 3 तो आएंगे मिनिमम। बट जो आपके बचे हुए 4 या 5 क्वेश्चन है, मान लीजिए कि 5 क्वेश्चन, मतलब मान लीजिए कि अभी अनसीन पोएम की बात कर रहे हैं, 3 या 4 क्वेश्चन जो आए हमारे, वो अनसीन पोएम आपने पढ़ी और डायरेक्टली आपको आंसर मिल गया। बट 4 या 5 जो क्वेश्चन है आपके, वो किस तरीके से होंगे, जैसे उसमें समानार्थी शब्द, उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, इस तरीके के 3-4 क्वेश्चन होंगे जो कि हिंदी ग्रामर कवर कर लेंगे। इसी तरीके से ये तो हो गई अनसीन पोएम की बात की, 3-4 क्वेश्चन आए वो पूरे हमारे देखते ही हम टिक कर लेंगे, और 4-5 क्वेश्चन हमारे ऐसा है जो कि हमारी हिंदी ग्रामर से रिलेटेड होंगे, और वो बिल्कुल भी हार्ड नहीं होंगे। हम यहाँ पे सारे टॉपिक एक एक करके कवर आपको करा रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिएगा। और अब आ गई अनसीन पैसेज की बात, जो हमारा आधा 15 मार्क्स का आधा पार्ट कवर कर रहा है। तो इसमें भी 3-4 क्वेश्चन होंगे जो कि आप अनसीन पैसेज को ध्यान से पढ़िएगा, और ध्यान से पढ़ के आप उसके टिक मार्क लगा देंगे। देन उसके बाद क्या होगा, आपके
4 या 5 क्वेश्चन होंगे टोटल। मैंने बोला कि मतलब जो अनसीन पैसेज और पोएम से क्वेश्चन आते हैं वो 15 या 16 इस तरीके से आते हैं, तो उसी तरीके से मैं डिवाइड करके आपको बता रही हूँ। तो अब जो 4-5 क्वेश्चन बचे अनसीन पैसेज में से, पहले हमने अनसीन पोएम का डिस्कस कर लिया, इसमें भी इसी तरीके से क्वेश्चन होंगे जो कि हिंदी ग्रामर से रिलेटेड होंगे, जिसमें समास, समानार्थी शब्द भी हो सकते हैं, क्रिया विशेषण, क्रिया क्या है, वो सारा जो भी हमारा हिंदी का ग्रामर होता है वही 3-4 क्वेश्चन। अब ये है कि हिंदी के हमें ग्रामर के सारे टॉपिक करके जाने चाहिए, व्याकरण के फिर, क्योंकि हो सकता है कि अनसीन पोएम में से वो 3-4 क्वेश्चन जो है, 4-5 क्वेश्चन जो हैं वो अलग तरीके के ग्रामर से पूछा जाए, मतलब ग्रामर का अलग टॉपिक हो हिंदी ग्रामर का। और इधर जब हमारा अनसीन पैसेज में जब हम आए और हिंदी व्याकरण का पोर्शन हम कर रहे हों, तो हो सकता है उसमें दूसरे टॉपिक्स कवर हुए हों, क्योंकि हिंदी जो व्याकरण है वो काफ़ी ब्रॉड है, आपको पता है, पूरा अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। तो इसके ऐसा नहीं कि आपको हिंदी ग्रामर में इतना कुछ पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, कुछ सेलेक्टेड टॉपिक होते हैं, समास, समानार्थी शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, क्रिया विशेषण, मतलब सारे इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो ये तो हो गए हमारे इधर के 15 क्वेश्चन जो हमारे अनसीन पैसेज और अनसीन पोएम में से कवर हो रहे थे। और अब जो हमारे जो 15 क्वेश्चन मैंने आपको बताया वो सारे के सारे हिंदी पैडागोजी से रिलेटेड होंगे। वो भी पूरे जो मतलब जो पैडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं हिंदी के या किसी भी सब्जेक्ट के, इसमें जो आते हैं वो एकदम हमारी थिंकिंग पे बेस्ड होते हैं। बट हाँ, थिंकिंग पे बेस्ड तो होते हैं, बट हमें उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप बिना पढ़े जाएंगे एग्ज़ाम में तो आप 100% कंफ्यूज हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी एग्ज़ाम है उसमें आपको पढ़ना तो पड़ेगा अच्छे तरीके से, इसीलिए हम कह रहे हैं आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरीके से अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या किसी भी सब्जेक्ट को लेके, वैसे तो अभी बहुत सारे टॉपिक्स पर हम वीडियो बना रहे हैं, आ रही हैं वीडियोस, अगर आपको लगता है कि आपको इस चीज़ का कन्फ्यूजन है, हमें इस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उस टॉपिक पे वीडियो बना देंगे और आपको एकदम सही और सटीक जानकारी देंगे। ऐसा नहीं है कि हम आपको कुछ भी बताएंगे, जितने पिछले सालों के क्वेश्चंस हैं उनका विश्लेषण करके, उन एग्ज़ाम्स का सबका विश्लेषण करके हम आपको यहाँ पर बताएंगे। और इसी तरीके से देखिए आपको एग्ज़ाम में जाके वही चीज़ें मिलेंगी उसी तरीके की। और अभी हमने आज हिंदी का डिस्कस किया है, अभी हम इंग्लिश, ईवीएस, सारे ही टॉपिक जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, मीनिंग सीटेट में जो आएंगे, इंग्लिश, ईवीएस, मैथ्स, हिंदी, जो क्या कहते हैं पेडागोजी, सीडीपी, तो ये सारे जो 5 सब्जेक्ट्स हैं सबका एक अलग अलग वीडियो विश्लेषण रहेगा। अभी हमने आज बताया कि जो हमारे 30 क्वेश्चन है हिंदी में किस तरीके से डिवाइडेशन होता है, इससे थोड़ा सा आपको आइडिया भी मिल गया होगा कि भाई हमें किस तरीके से जाके पढ़ना है। और आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपका पूरा सारा सीटेट का सिलेबस कवर यहाँ पर करा ही रहे हैं धीरे धीरे, और एग्ज़ाम से पहले आपका सारा चीज़ कवर हो जाएगी। और अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को और सारे वीडियोस को जाकर देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आपके साथ साथ और लोगों की भी हेल्प हो पाए और लोगों को भी जानकारी मिल पाए। अगर उनको कुछ प्रॉब्लम है किसी चीज़ में और कोई भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर दीजिए, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको जो हिंदी के जो क्वेश्चन का डिवाइडेशन है 30 मार्क्स का सीटेट के एग्ज़ाम में जो होने वाला है, उसकी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हुई होगी, कुछ पता चला होगा, आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आपको लगता है कि इस बारे में जानकारी चाहिए तो आप बता दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्ते फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।